आज बजट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुए थे, तो उसको और डिटेल में देखकर हम आपको एक और डिटेल टिप्पणी देंगे। लेकिन फौरी तौर पर जो बड़ी बातें हैं उस बजट पर आपको कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया इस मंच से मिल रही है। ये देखकर खुशी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के न्याय पत्र को, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को बड़ी तल्लीनता से और बड़े गौर से पढ़ा, और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। यहां पर मोटे तौर पर 7-8 अंकों में कुछ बातें हैं जो हमारी आशा थी और उस पर इस बजट का रिस्पॉन्स क्या रहा है उसको अंकित कर देते हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने है और ये हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है, और आशा थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे कि रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। आज छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं। रिस्पॉन्स में जो हुआ है वो बहुत कम है। रिस्पॉन्स में जो कॉपी पेस्ट किया गया है वो भी ठीक से नहीं किया गया है, और रिस्पॉन्स में कहा गया है कि 2,90,00,000 लोग, 3 तरह की स्कीमों में करीब 2,90,00,000 लोगों को फायदा होगा। ये एक बहुत एग्जैजरेटेड नंबर लगता है, ऐसा नहीं होने वाला है, और कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का एक बड़ा मौका खो दिया गया है। दूसरी बात महंगाई की, ये देश कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन करीब 3.4% है। फूड इन्फ्लेशन की जो लास्ट रीडिंग थी वो 9.5% है, और उसके बाद भी इकोनॉमिक सर्वे में 1.7% के एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर की बात की गई है। इन नंबर्स को जस्टिफाई करने के लिए विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस डिफ्लेटर के नंबर से यकीन नहीं रखते हैं, और यह भी मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर 8.2% जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो कृषि सिर्फ 1.4% पे और कंजम्पशन जो 2/3 हिस्सा होता है जीडीपी का वो मात्र 4% पे कैसे ग्रो हो रहा है। खैर, इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य बोले गए थे। वित्त मंत्री ने अपने तीसरे पैराग्राफ में महंगाई पर मात्र 10 शब्द बोले हैं। तो महंगाई को खत्म करने की, आम आदमी को राहत दिलाने की, जरूरी सामानों पर टैक्स को कम करने की कोई राहत कहीं दिखाई इस बजट में नहीं दी है। तीसरा जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो शिक्षा है, और यह सच है कि शिक्षा का बड़े तौर पर गुणवत्ता उसमें कम है। आज बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, जिस क्लास में वो हैं उस तरह का ना टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ना उस तरह की मैथ कर सकते हैं, ना उस तरह का गणित कर सकते हैं, और यह भी माना जाता है कि उस तरह की स्किल नहीं है। तो शिक्षा पर कहीं ना कहीं ध्यान देना जरूरी था। एक और बात, और यह बहुत बड़ी बात, आज की तारीख में यह बहुत गर्म मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा, और वो मुद्दा नीट का है। नीट की परीक्षा जिस तरह से लीक हुई, नीट वो परीक्षा है जो स्कूल के शिक्षा के बाद होती है, 12वीं के तुरंत बाद की परीक्षा है, और आशा थी कि इस पर बजट में कुछ ना कुछ अंकित किया जाएगा। लेकिन नीट पर एक शब्द नहीं बोला वित्त मंत्री ने। स्कूल एजुकेशन का यह हाल है कि लगातार बजट के बनिस्पत स्कूल एजुकेशन के बजट को घटाया जा रहा है, और पिछले बार के बजट में 1,16,417 करोड़ रुपए खर्च करने की बात थी, लेकिन जो अनुमानित, जो रिवाइज्ड हुए हैं फिगर्स, उसमें वो 1,08,868 रुपए खर्चा हुआ है। करीब 8,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पर, शिक्षा जैसी चीज पर कटौती की गई है। चौथा पॉइंट हेल्थ केयर, स्वास्थ्य का है, और यह सर्वविदित है, सबको पता है कि पब्लिक हेल्थ केयर का बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। डॉक्टर की, नर्सेस की, टेक्नीशियंस की कमी तो है ही, जांच की मशीनों की, डायग्नोस्टिक्स की भारी कमी है, और यह माना जा रहा था कि हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर
खर्चा ज्यादा किया जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य पर भी जीडीपी के बनिस्बत खर्चा घटाया जा रहा है और अब सिर्फ वो 1.9% रह गया है। और सुनने की बात यह भी है कि पिछली बार का जो बजटेड अमाउंट था वो 88,956 करोड़ था, खर्च 80,000 करोड़ से कम किया गया, 8,000 करोड़ की से ज्यादा की इसमें भी कटौती की गई। पांचवा जरूरी पॉइंट है कि आय जो थमसी गई है, जो वेज बिल थमसे गए, जो लोगों की इनकम और आय बढ़ नहीं रही है, लगभग 6 साल से लोगों की इनकम एक जैसी प्रतीत हो रही है। वर्ष 2017 से 18, वित्तीय वर्ष 18 से 23 के बीच में जो स्वरोजगार पाते हैं वो 12,800 रुपए कमाते हैं प्रति माह, जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो करीब करीब 7,400 कमाते हैं, और जो मजदूर हैं वो 19,750 कमाते हैं। हमारी हमेशा से डिमांड रही है, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है कि 400 प्रतिदिन की न्यूनतम आय हर श्रेणी की होनी चाहिए। इस श्रेणी की जो आय है, मजदूरों की जो आय है, वो 400 रुपए प्रतिदिन पर फिक्स किया जाए, ये हमने अपने घोषणा पत्र में डाला था। लेकिन असलियत यह है कि 0 से 20% टैक्स ब्रैकेट के अलावा किसी भी टैक्स देने वाले को कोई राहत नहीं है, और खास तौर से दिहाड़ी मजदूर, वो लोग जो शायद टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, जो गरीब और गुर्बत से जूझ रहे हैं, पिछले 6 सालों में जिनकी इनकम नहीं बढ़ी है, उनको कोई भी राहत, कोई भी रियायत नहीं दी गई है। छठा बड़ा पॉइंट, और ये कृषि को लेकर है। हमारे देश की 65-70% लोग कृषि से संबंध रखते हैं। एक ही मांग लगातार किसान कर रहे हैं, किसानों की शहादत भी हो गई, किसान आज भी मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हमें मिलनी चाहिए। इस कानूनी गारंटी का उल्लेख उस घोषणा पत्र में भी है कांग्रेस के, जिससे कॉपी पेस्ट करने का तमाम काम वित्त मंत्री ने किया है। काश उन्होंने यह भी किया होता, लेकिन रिस्पांस में उन्होंने कृषि का बजट घटाया है एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट, और एक यह भी सत्य है कि एमएसपी की लीगल गारंटी पर, कानूनी गारंटी पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। सातवीं बड़ी बात, एजुकेशन लोन्स को लेकर कहा गया, और क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों की आय कम है, महंगाई ज्यादा है, जो एजुकेशन लोन लिए गए थे, हमारी ये मांग थी, हमारे घोषणा पत्र में भी हमने अंकित किया था कि एक बार जो आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन्स हैं उनको माफ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और रिस्पांस में एजुकेशन लोन देने की बात हुई, लेकिन जो एजुकेशन लोग लेकर आज जूझ रहे हैं उस एजुकेशन लोन को चुकाने में, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, उनके परिवार की आय कम हो गई है, वो महंगाई से जूझ रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया, और वो जरूर इससे निराश होंगे। अंत में एक बहुत ज्वलंत और बहुत बड़ा मुद्दा इस समय अग्निपथ स्कीम को लेकर है। लगातार हम देख रहे हैं कि सेना उसका विरोध कर रही है, लगातार शहीद परिवार उसका विरोध कर रहे हैं। दो तरह की भ्रांति करने का, दोयम दर्जा सेना के एक वर्ग को देने का विरोध किया जा रहा है, और हमारी शुरू से मांग ये रही है, हमारी मैनिफेस्टो में था कि अग्निपथ स्कीम को विड्रॉ किया जाए, लेकिन अग्निपथ स्कीम पर भी एक शब्द नहीं था, उसको खत्म करने का, उसको विड्रॉ करने के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं था।